नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। स्कूल में तबेला या तबेले में स्कूल, गाय भैंसों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। स्कूल में तबेला या तबेले में स्कूल, यही दृश्य देखने को मिलता है राजकीय उच्च विद्यालय सियूर में, जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में स्थित है। यहाँ 50 छात्र छात्राएं गाय भैंसों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें कि स्कूल भवन की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक सरकारी सिस्टम के सामने 35 साल से बीन बजा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के कान पर जू नहीं देंगी। वहीं इस विद्यालय की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि जब भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनकराज उच्च पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से मिलने के लिए वहां गए तो मवेशियों को स्कूल के बरामदे में बांधे हुए देख उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आक्रोश जताया। विधायक ने घोषणा की कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सामने इस समस्या को रखेंगे। बेटियां वर्दी में भी सुरक्षित नहीं, यहां महिला पुलिसकर्मी से अश्लील हरकत, कांस्टेबल पर केस दर्ज। ऊना जिला की एक पुलिस कैंटीन में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने के आरोप पुरुष कांस्टेबल पर लगाए हैं। इस संबंध में महिला पुलिसकर्मी ने महतपुर पुलिस थाना में शिकायत दी है। महिला मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला मुख्य आरक्षी ने पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया कि इन दिनों उसकी ड्यूटी पुलिस कैंटीन में है। यहां पुलिस कर्मी चाय पान के लिए पहुंचते हैं। इन सभी के बीच यहां तैनात कांस्टेबल शुभम भी आता जाता है। आरोप है कि अपनी पहुंच और अधिकारियों से करीबी होने का हवाला देकर महिला कर्मियों को शुभम रौब दिखाकर उन्हें छूने का प्रयास करता रहता है। उसकी पहुंच से घबराकर कई जूनियर कर्मी उसके आगे बोलने से डर जाते हैं। कांस्टेबल शुभम अश्लील हरकतें और अभद्र शब्दावली का भी इस्तेमाल करता है। बता दें कि यही सब इसने कैंटीन में तैनात शिकायतकर्ता पुलिस महिला मुख्य आरक्षी संग भी किया। इसी के मद्देनजर पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। सरकाघाट के जवान सुखदेव का हृदय घात से लेह में निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। उपमंडल सरकाघाट के वीर सपूत हवलदार सुखदेव सिंह का देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में सेवा देते हुए हृदयघात से निधन हो गया। शव घर पहुंचने पर चीख पुकार मच गई। जमसाई गांव के जांबाज सुखदेव आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में 24 वर्ष से सेवाएं दे रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से सरकाघाट क्षेत्र में शोक की लहर है। स्कूटी बस की टक्कर में स्कूटी चालक की मौत। शाहपुर थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 45 मील के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालाजी से पठानकोट जा रही एक निजी बस के साथ एक स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी चालक संतोष कुमार पुत्र करमचंद निवासी गांव ठारू डाकघर बग्गा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। मृतक का कल पोस्टमार्टम होगा। सियूर हाई स्कूल पर शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान, बोले स्कूल को उपलब्ध करवाएंगे पर्याप्त धन। जिला चंबा के भरमौर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सियूर को पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। अमर उजाला में 5 नवंबर के अंक में शीर्षक भैंसों के तबेले में पढ़ाई, स्कूल भवन के लिए बीन बजा रहे ग्रामीण से प्रकाशित खबर पर शिक्षा मंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा से रिपोर्ट तलब की है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि अमर उजाला में प्रकाशित खबर से यह मामला उनके ध्यान में आया है। इस प्रकार के मामलों से पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से इस प्रकार के मामलों में लापरवाही नहीं बरतने का आह्वान भी किया है। नरेश चौहान का पलटवार, बोले दिल्ली के दबाव में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा नेता। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेता दिल्ली के दबाव में तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं, जबकि सच ये है कि वर्तमान सरकार के इस 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में ही 5 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,36,000 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है,
पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा कि बयानबाजी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरी की गई गारंटियों को लेकर आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ओपीएस लागू करने वाला आज देश का पहला राज्य है। नेता प्रतिपक्ष बोले, मेरी चिंता छोड़ अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करें मुख्यमंत्री सुक्खू। मेरी चिंता छोड़ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करें जो कभी भी गिर सकती है। झूठी गारंटियों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पड़ी फटकार के बाद मुख्यमंत्री अब असहज हो गए हैं, जिन्हें कभी भी कुर्सी छिन जाने का डर सता रहा है। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाई और नतीजन आज प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे देश भर में तमाशा बनकर रह गया है। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी झूठी गारंटियों से असहज हो गए हैं। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाई है। इस बात पर अड़े वोकेशनल शिक्षक शिक्षा मंत्री बोले, हड़ताल को तुरंत करें खत्म। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन आज भी जारी रहा। शिक्षक बातचीत के लिए बुलाने पर अड़े हैं। हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने, वेतन का एरर जारी करने और निजी कंपनियों को बाहर करने की शिक्षक मांग उठा रहे हैं। सरकार से वार्ता नहीं होने की स्थिति में शिक्षकों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। उधर सर्द मौसम के बीच आज भी चौड़ा मैदान में ही तंबू लगाकर शिक्षकों ने दूसरी रात काटी। सोमवार रात भी शिक्षक यहीं रहे थे। कल भी शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहेगा। एचआरटीसी ने एक दिन में की रिकॉर्ड 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई। एचआरटीसी के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। निगम ने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की है। निगम ने यह रिकॉर्ड कमाई 3 नवंबर यानी भाई दूज पर की है। निगम का दावा है कि एक दिन की यह 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई निगम के इतिहास में पहली बार हुई। इससे पहले निगम ने एक दिन में इतनी अधिक कमाई नहीं की है। निगम ने इस कमाई में से 78 लाख रुपए की सब्सिडी भी महिलाओं को भाई दूज पर फ्री यात्रा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, बदलाव के लिए लेने पड़ते हैं कड़े फैसले, कई बार मंत्री हो जाते हैं नाराज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बदलाव के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसलों से कई बार मंत्रियों और विधायकों में नाराजगी हो जाती है। जनता और समाज हित में जब फैसले लिए जाते हैं तब थोड़े बहुत विवाद होते हैं। हालांकि कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होता है। फिर दोहराया कि हिमाचल साल 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनेगा। सीएम आज देहरा में सीएम कार्यालय के उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का एनालिसिस। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।